तो 103 सवाल हैं। 47 जो इतिहास दर्शन के हैं वो नेक्स्ट में देखेंगे ना। अब कल तो तुम जल्दी आगे पढ़ोगे तो अब देख लेंगे, खैर, है ना। मंडे को करा देंगे ये हमारे इसके बाद। अब कहाँ से आएगा ये? ये तो टिक लगवानी है तो ये तो अभी लगा देंगे अपन। इनका डिटेल एनालिसिस जो है वो अपन क्लास में अलग से देखेंगे, वन बाय वन। जैसे कि साउथ इंडिया के ये हैं, पूर्व मध्यकाल के ये हैं, सल्तनत के ये हैं, भक्ति सूफी, तो वो अपन क्लास में टॉपिक पे देख लेंगे, है ना। तो निम्न में से कौन सा चालुक्यकालीन ग्रामीण शासन के प्रभारी अधिकारी थे? ये अपने को कह रहा है कि चालुक्य जो ग्रामीण शासन है उसका प्रभारी अधिकारी कौन था? कौन था? हाँ, गामुंड, कर्णा और महाजन। सही कर दिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के उपरांत संपूर्ण पल्लव राज्य चोल साम्राज्य में विलीन हो गया था? तोंडईनाड़, तोंड मंडल, है ना। उस चोल राजा का नाम बताइए जिसने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण, कौन सा है? हाँ, राजराज फर्स्ट। तंजौर का वृदेश्वर मंदिर भगवान शिव को अर्पित। राष्ट्रकूट राजवंश के किस शासक को कली, श्रीवल्लभ एवं निरूपम के नाम से जाना जाता था? राष्ट्रकूट राजवंश के किस शासक को कली, श्रीवल्लभ एवं निरूपम के नाम से, कौन है? ध्रुव धारावर्ष। निम्नलिखित में से किसने बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के लेखन को पूर्ण किया था? देखो, कादम्बरी पूछ रहा है, कईयों के हर्षरित ध्यान रह गया होगा। भूषण कौन सा है? पूर्व मध्यकाल में कुलिया माप पाठक निम्न में से किसकी मापक इकाइयां थी? भूमि की, भूमि की, है ना। हाँ। पूर्व मध्यकालीन भारत में मंडपिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये व्यापारिक करों और शुल्कों के संग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करती थी। ये स्थानीय विनिमय के केंद्र के रूप में हट्टिका और पट्टन के बीच के मध्यस्थ की भूमिका में थी। यहाँ जो लोग खरीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं उनके बीच के मीडिएटर थे। ये दक्कन के पेठों के समान थी। तो इसमें तीनों सही हैं। अभी ये कितने क्वेश्चन हो गए? 7। निम्न में से किस किस तत्व को योग दर्शन में प्रधानता देकर उसकी विस्तृत व्याख्या की गई? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है ना। शैलेंद्र राजाओं के काल में विकसित चंडी से क्या तात्पर्य है? मुद्रा, बंदरगाह, बौद्ध ग्रंथों पर टीका या मंदिर, क्या है? कैसे पता है तुमको? अच्छा, बौद्ध ग्रंथों को ही महत्व दिया था इसलिए। भारत में प्लास्टिक कला का प्रारंभिक उदाहरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आहड़ से प्राप्त। ये दोनों तो क्या है? ये तो स्टोन है। अब ये दो बची, है ना। इसमें देखो, अभी कितने क्वेश्चन हो गए? ये 10 हो गए। इसमें बाद में फिर वो ध्यान नहीं रहेगा। देखो, ये PYQ है 2024 और 2025 में 5 बार आ गए कम से कम ये सवाल। गामुंड, कर्णा, महाजन। ये फर्स्ट टाइम पूछा ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में।
पहले क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे कि आदित्य प्रथम ने किस चोल राजा को पराजित करके तोंडमंडल जीत लिया था, है ना, है ना, अपराजित। किस चोल राजा ने तोंडमंडल को अपने अधीन कर लिया था, आदित्य प्रथम, ऐसे पूछ रहे थे। इस अब की बार पूछ लिया युद्ध का नाम, इसलिए ये भी पीवाईक्यू है, लेकिन ये युद्ध पेस्ट टाइम पूछा है। अब मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों की दिक्कत रहती है कि अच्छा इतने पीवाईक्यू क्यों है, जब मैं बता रहा हूँ ये ऐसे है तो कि हाँ ये पता ही होगा कितनी बार आ गया है। ये तो ऑल टाइम फेवरेट हो रखा है, देखते ही टूट पड़ते हो तुम। ध्रुव धारावर्ष, कभी इसकी उपाधि पूछ रहे हैं, कभी राष्ट्रकूट प्रतीक में गंगा किसने शामिल की, कभी उत्तर अभियान कौन लेके आया। उस चोल राजा का नाम, अच्छा ये तो वापस आ गया, ये है ना। और ये तो अभी कितनी बार आया है, ये तुम्हारे स्कूल लेक्चर में भी आया, अभी नेट में भी आया ये अभी मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करवा रखा है, एक पीवाईक्यू है यूपीपीसीएस का। अभी जो मैंने एग्जाम से पहले क्लासें ली थी उनमें है ये, तुमने याद दिलाया मेरे को, तो मैं भूल गया था। मैंने कहा मंडपी का मैंने कहाँ पढ़ा रखा है ना। यूपीपीसीएस के जो पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे उनमें एक पीवाईक्यू है ये तो इजी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये 10 में से 6 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट पीवाईक्यू हैं, बिल्कुल। इसलिए जब मेरे से किसी ने पूछा कि ये पेपर के बारे में आप क्या कहेंगे, मैंने कहा ये ना तो टिपिकल है और ना ये इजी है। कि टिपिकल क्यों नहीं है, मैंने टिपिकल इसलिए नहीं है कि आधे क्वेश्चन रिपीट और वन लाइनर है। तो पढ़ने वाले बच्चों के इतने क्वेश्चन इसमें सही हैं, कम से कम इतने सही हैं उनके, और जो टिपिकल है उसमें से भी 10-5% तो वो करेंगे ऑन एवरेज, मतलब बच्चे इसमें ठीक कर देंगे। और पेपर तो ऐसे ही आने चाहिए, इसमें क्या दो रहा है। देखो कई सारे पीवाईक्यू को मिला के क्वेश्चन बनाया, कई सारे पीवाईक्यू को मिला के एक क्वेश्चन बनाया इन्होंने। हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता डाउनडोल थी, तो ऐबक का मतलब, अच्छा नहीं, वो तो क्वेश्चन आगे है। ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू है, ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू है कि चचनामा का अनुवाद फारसी में नासिरुद्दीन कुबाचा के समय, तो नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान और उच्च का गवर्नर था। मुल्तान तथा उच्च के राज्यपाल नासिरुद्दीन कुबाचा के समय चचनामा का फारसी अनुवाद करने वाला, खूब पूछ रखा है, दे रहा हूँ। ये देखो ये फर्स्ट टाइम आया है, मुझे बाबर की आत्मकथा ही पढ़नी पड़ी, है ना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही यार, अब आप सोचो कि सारे ही आपके आ जाएं तो फिर तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं यार, कोई ऐसे जिंदगी आपकी जन्नत बनने वाली है उस पर। तो बाबर कहता है कि गेंडा पेशावर में हस्तगार में है ना। तो ए और बी, ये आपको किसी भी किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे हरिश्चंद्र वर्मा में नहीं मिलेगा, सतीश चंद्रा में नहीं मिलेगा, किसी में भी नहीं मिलेगा, बाबर की आत्मकथा में ही मेंशन नहीं है। तो ललित विस्तार के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने शिल्प विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, घर पे किया था, घर पे किया था भाई। मैं इसकी बात कर रहा था, कई पीवाईक्यू को मिला के एक सवाल बनाया इन्होंने। ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्र का। ऐबक तो सुल्तान बन गया, लेकिन यलदोज और कुबाचा भी तो बाकी हैं अभी। और जब गौरी ने कहा कि ये नाम कमाएगा, उसे मुक्त कर दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ, सही है, यलदोज की पुत्री के साथ खुद ने शादी, और अपनी बहन की शादी, पुत्री नहीं है। ये तो अटकाने वाली बात हुई कुल मिला के, कि शादी एग्जैक्ट याद रखनी है कि बहन की शादी में गए थे, एक बेटी की शादी में गए थे, यार बारात में गए थे तो किसकी बारात में गए थे। तो ये तो अटकाने वाली बात है ना। जब मैं बता रहा था तब तुम में से किसी ने मेरे को पूछा भी था कि ये क्या है, कह रहे मैंने कि क्या फर्क पड़ता है, तुम तो लिख लो, है ना। लेकिन अब इन्होंने एक साथ देखे तो अटकाने वाली बात है।
निम्न में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सैनिकों को दी गई एकताओं की अवधि के विषय में जांच कराई? कौन सा अधिकारी? वेरी गुड। बलबन की मृत्यु के समय जलालुद्दीन खिलजी किस प्रांत का इख्तियार था? समाना। ठीक है। मुगल हरम का विस्तार से वर्णन आईने अकबरी। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की करोना शाखा से थे। गयासुद्दीन तुगलक किस सैन्य अभियान के पश्चात मारा गया? सुल्तान हनूज दिल्ली दूरस्थ। बंगाल को उस समय तिब्बत कहते थे। किसने कहा मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के मिड में था? ये तो तुम्हारे रटा पड़ा है कि बस देखो नहीं भरनी, टूट पड़ो, यही है। पेपर कैसा भी आए वो सबके लिए एक जैसा आता है। अगर अपनी पढ़ाई अच्छी है, अपन ने प्रॉपर वे में तैयारी की है, तो अपन कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? तो जो पढ़ा हुआ है उस पर ध्यान रखना चाहिए, इतनी माथापड़ी करने की कहाँ जरूरत है। निम्न में से किसने नुरोदुस्तल नामक ग्रंथ लिखा? जक्कनार्य ने। जक्कनार्य ने, देवराय द्वितीय विजयनगर के राजा के समय। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के विजय के बाद निम्नलिखित अधिकारियों और उनको सौंपे गए क्षेत्रों में से कौन सा युगम गलत है? अब की बार आरपीएससी सही बोली यार। नहीं, अलब खान गुजरात में था जी। अच्छा अच्छा, ये तो यही गलत हो गया यार। जालोर में कौन था? मूछोवाड़ा मालदेव। मूछोवाड़ा। आयंगर प्रणाली के बारे में इस यूजीसी नेट ने इसको इतनी बार पूछ रखा है। अच्छा मैं ये बताना भूल गया, पीछे से कौन कौन सा आ गया है ना। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आयंगर गांव के सेवक थे और उनके परिवार के एक समूह से बने होते थे। गांव के थे ये, वंशानुगत थे, अपने पद को खरीद और बेच सकते थे। इस प्रणाली की विशेषता थी कि विशेष पद धारण करने वाले गांव के सेवकों को भू राजस्व का विशेष आवंटन और कभी कभी कैश भी दे देते थे। तो कथन ए और बी दोनों सही हैं। सही है, चलो बढ़िया बात है। तो ये तो कह दो कि ये तो कर दिया था तुमने। जौनपुर की स्थापना किस नदी के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने की गई? फिरोज ने अपने भाई जोना खान के नाम पर जौनपुर बसाया। नहीं, कौन सी नदी है? सिकंदर लोदी के बिहार आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? देखो, अटकाने के लिए इन्होंने दो अलाउद्दीन दिए। कौन था? 1347 से 1527 तक 180 वर्षों तक चले बहमनी साम्राज्य में कितने शासकों ने शासन किया? कोई वो मेरे को क्या लेके आया कि सर ये 18 है, देखो आप। फिर मैंने उसको गिन के बताया, मैंने कि ये ले गिने कि सर ये तो 15 ही हुए। तो मैंने, तू तीन कहाँ से लाया? तीन कहाँ से लाया? कि सर वो है ना। कमरेड ये फोन उसको बाहर दे के आना, मेरे घर पे कोरियर आया है यार, ये सब फोन मेरे को तभी करते हैं। वो गाइड में लिखा हुआ है 18, गूगल भी 18 बताता है ना, इसलिए। निम्नलिखित में से अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की कौन सी रचना में कृष्ण, मुरली, गोपियां, राधा आदि शब्दों को सूफी रहस्यवादी अर्थों में समझाया गया है? 16वीं सदी में थे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, जो मतलब उसका सूफीवाद का वेदांत में समन्वय करना चाहते थे। हकीक हिंदी। ये तो काट दिया होगा तुमने, है ना। सही किया गया। उस शासक का नाम बताइए जिसने शाही रसोई में सोने और चांदी के बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्यों? भारत में इमारतों के अंतर्गत 4 केंद्रित मेहराब की शुरुआत किस राजवंश ने की? 14 सेंचुरी में तुगलकों ने।
किस पुस्तक में कबीर की कविताएं संरक्षित हैं जो किसानों की परेशानी के प्रमुख कारणों का वर्णन, कौन सी है? लो, मिफ्ता उल फुजला में आसवन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वो पूछा है ये, और ये तो वो क्वेश्चन है जो 2024 और 25 में लेटेस्ट आए हैं। मतलब ज्यादा माथापड़ी नहीं की एग्जामिनर ने, कि कुछ सवाल नए बना देते हैं जो बच्चों से होने नहीं चाहिए, उनमें से कुछ कुछ नए बनाते हैं, उनमें से कुछ बच्चों से होने नहीं चाहिए, और बाकी सारे अब बच्चे पढ़े नहीं तो कोई क्या करे। विजयनगर साम्राज्य के समय हीरे की खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रित थी? बांकापुर, सेंट थॉम, बोथन। बोथन को क्या काम है यहाँ? बोथन तो ध्यान होगा तुमको। करनूल। कहाँ थी? करनूल। बाबर के खिलाफ राणा सांगा के बाबर के खिलाफ राणा सांगा के पक्ष में खानवा का युद्ध लड़ने के लिए बिजोलिया और देवलिया से किन राजाओं ने भाग लिया? भाग सिंह देवलिया। एक से ही हो गया। बताओ यार, आरपीएससी कितनी बढ़िया है। ये तो कह दो, कहां से आया ये सवाल? एनसीईआरटी, यात्री, है ना? मध्यकालीन डाक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अश्व डाक उलूक थी और पैदल डाक, तो तुम अब जब पैदल चलो तो खुद को कहा करो दावा, और हेलीकॉप्टर लाओ तो हाँ। तो शेर शाह के प्रशासन में कारकुन, अब तो कह दो। फारसी और क्या है ये? अरे क्या है ये? कागज खाम। क्या है? निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 में बीजापुर से छीनकर गोवा पर अधिकार? सही है, सही है। जहांगीर की विजय अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करो। चलो बता देता हूँ, कई आवाज आ रही है कि ये नहीं हुआ। ठीक है, तो सी, बी, सी, ए, बी, है ना? हुमायूं के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। हुमायूं ने 1534 में कालिंजर अभियान किया था। उसने अपने भाई हिंदाल को संभल का जागीर किसको दी थी ये? अस्करी को संभल और हिंदाल को, ये गलत है, और तो क्या बचा? आगे आ जाओ। अकबर के दरबार में जैन भिक्षुओं को लाने के लिए किस व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी? करमचंद और थान सिंह ढोली। अरे, करमचंद था, दूसरा थान सिंह ढोली। समझ गया क्या? निम्न में से किस मुगल सम्राट के, अब नाम तेरे मैच कर रहा है तो फिर तू कहता है कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, ये हुई ना बात, महेंद्र पूरे जोश में भाई। निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अब्दुल्ला उजबेक ने बदख्शा पर अधिकार? फिर अकबर राजधानी तुरंत लेके चला गया कहां? मुगल काल के दौरान फरमाने साबती कह दो। अभी रिपीट हुआ है, अभी पिछले एग्जाम में फिर पूछ लिया दोबारा। मुगल बादशाह का व्यक्तिगत निवास जहां बादशाह उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करता था। तुम एक साथ दीवाने खास कैसे बोले यार?
अब वो इन्फ्लुएंसर और गूगल ये नहीं बताएगा ना यार। अब समस्या ये है कि तू तो क्या है, प्लॉट लेता है, उस पर मकान बना देता है, फिर रेंट पे दे देता है ना। बड़े लोग क्या करते हैं, राजा जागीरदार जमींदार क्या करते थे, जो इनका महल होता हरम, समझो बात को अब। महाराज जी कहाँ है, ये वही ना बात। तो जो हरम होता था और जो दीवाने खास होता था, उसके बीच में गुसल खाना होता था, है ना। दीवाने खास और हरम के बीच में गुसल खाना होता था, जिसमें सम्राट, बादशाह, जागीरदार ये सब नहाते रहते थे, है ना। अब बढ़िया, अब मतलब तो हिस्ट्री में आ गया है। तो जब वो स्नान करेंगे तो कुछ खास लोगों से, अब तुम्हारा तो बाथरूम ही तुमको पता है कि 2 बाई 2 का है ना। यहाँ तो गुसल खाना महल है महेंद्र, महल है गुसल खाना। अरे महल है देवता पूरा, उसमें एक कुंडा है 20 बाई 20 का, गर्म पानी के ठंडे पानी के। तो बादशाह, अब ऐसे थोड़ी है कि गांव में तो कुंडे बनाने गया होगा ना, तो वहां तूने अपने दोस्तों के साथ बैठ के पंचायत की होगी। छोटे थे तब, तब की तो बात कर रहे हैं, अब तो बड़े हो गए अपन। तो छोटे थे अपन, कुएं पे जाते, कुंडे पे नहाते, फिर वहीं रोटा सेक लेते, वहीं कुछ मार लेते, पका लेते, खा लेते। ये चलता रहा होगा ना, इतना नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं थी ना। तो ये व्यवस्थाएं वहां से उधार ली गई हैं, ये व्यवस्थाएं वहां से उधार ली गई हैं। बादशाह या सम्राट गुसल खाने में नहाएगा, तो नहाने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि उस कुंडे में पड़ा रहेगा, नहीं। अभी लोग जब जाते हैं बाहर घूमने जाते हैं, तो जहाँ होटल रिजॉर्ट में ठहरते हैं, तो वहाँ स्विमिंग पूल पे नहाते हैं, फिर वहीं कुछ खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। तभी तो कहता हूँ जाया करो तुम कहीं घूमने। तो ये मुगलों से, उनसे लक्षण उधार ले लिए इन्होंने। तो गुसल में बादशाह अपने सबसे खास लोगों को वहां बुलाएगा, ठीक है, कि हाँ दीवाने खास, ठीक है। आंसर कहीं में नहीं है। अच्छा, गुसल खाना भी कोई आंसर है क्या? तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगवाएं? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मनसब और जागीरदारी प्रणाली की असफलता को उत्तरदायी ठहराया? ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास में तो सबसे भेंट होती थी, कोई भी चला जाओ, कोई भी मिल लो, है ना। अच्छा, अपने हिसाब से ही डेफिनेशन कर ली। अच्छा, मैंने बता रखा है, तो मैंने वो भी बता रखा है, आगे देखना आप। मदद ए मास भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अनुदान बंजर भूमि के लिए दिए जाते थे। अकबर ने वृंदावन मंदिर के हिंदू पुरोहित गोपाल दास को 200 बीघा मदद ए मास, ये ठीक है। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान खालसा और जागीर भूमि को एक दूसरे से अलग कर दिया था? ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान, है ना। आसफ खान का अकबर से क्या लेना देना है? मलिक फूल इतमाद खान, है ना। तो किसी ने भी गुसल खाना ठीक नहीं किया क्या? वेरी गुड। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, मनसब प्रशासनिक व्यवस्था का एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। ये सैनिक और नागरिक मामलों के थे। सभी मनसबदारों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर नहीं, वो रोजानेदार भी तो थे, डेली वेजेज वाले। तो ए और बी सही है। निम्नलिखित में से जमींदारों के लिए पूर्व में प्रयुक्त क्षेत्रीय शब्दावली का कौन सा
ये आरएस ने पूछ रखा, आरपीसी ने पूछ रखा है आरएस एग्जाम में पिछला वाला क्वेश्चन, वो मनसबदारों वाला डीटो सेम 2015 या 16 का है ना। हाँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इसलिए याद है मेरे को वो। निम्नलिखित में से जमींदारों के लिए पूर्व में प्रयुक्त क्षेत्रीय शब्दावली का कौन सा युग्म सही सुमेलित? खूत और मुकद्दम दोआब में। अरे ये नाबूद नहीं है ना, नाबूद तो क्या है? अकाल या फसल के नष्ट होने पर माफ किया गया राजस्व को क्या कहते हैं? रिपीट है, अभी इसी साल 3-4 बार आ गया। श्रीनगर में निसात बाग के संस्थापक कौन थे? आसफ खान। तुमने डायरेक्ट राजा पढ़े हैं, अब लोग आदमी पूछ लिया इसलिए। हुमायूं के काल के दौरान चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी फारस के साथ तैमास्प के दरबार में चित्रकला के प्रति रुचि जागृत हुई, सही है। वापस लौटा तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को लेके आया। तैमूर के घराने का राजकुमार इस काल का प्रसिद्ध। और ये चित्र मिनिएचर है, लघु चित्र, और लघु चित्र कभी दीवारों पे नहीं बनते, है ना। मिनिएचर है, लघु चित्र, और ये कपड़े पे बनाए हैं, इसलिए ये गलत है। मिनिएचर है, लघु चित्र है, लघु चित्र कपड़े पे बनते हैं, दीवारों पे तो नहीं बनते, किसी पे भी बने चाहे। मुनीस अल अरवाह, अच्छा हाँ, देखो गुलबदन दिख रहा है मुझे। जहां बेगम, गुलबदन कहां से आ गई? और शाहजहां के उस स्वर्णकार का नाम बताइए जिसने ताजमहल में कब्र के चारों ओर सोने की स्क्रीन डिजाइन बनाई थी। कौन है? बेबादल खान। मकरम कर दिया कि बेबादल तो उसका है। किसने सही किया ये? और मध्यकाल में बैरामी, संबाफ, सिरिबाफ, कट्टान रूमी किस प्रकार की वस्तुओं के प्रकार थे? कपड़े। अच्छा, कट्टाना ऊन होता है। दानी जोग और फरमान जोग क्या है? गुंडी। सही है सबका। कपड़ा किसका सही था? अरे वाह, ना तो मतलब होशियार लोग बहुत हैं यार। मुगल काल में राजस्व टकसाल शुल्क को क्या कहा जाता था? उजरत कारीगरान, महसूल दारुल जरब, रसूम एहलकरन, करता पर्चा। ये सब टकसाल से संबंधित हैं चारों। अच्छा, वैसे नहीं कर सकते थे कि तुम? महसूल होता है टैक्स। नहीं, महसूल क्या होता है? टैक्स। वैसे ही करते थे। महसूल का मतलब क्या होता है? ऐसे ही किया। क्या बात है, बच्चे दिमाग लगा लेते हैं। कौन वह दक्कनी ब्राह्मण नहीं है जिसके पास शिवाजी ने आगरा जेल से भागते समय अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में छोड़ा था? कृष्णा जी, काशीराव जी, विस्सा जी, ये नीरा जी नहीं है। मथुरा के ब्राह्मण थे ना तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी दो विशिष्ट जातियां मुगल काल के दौरान नमक तथा सोरा के उत्पादन में संलग्न थी? देख लो कितनी बार पूछ लिया, अभी जस्ट इन 4 महीने में तीसरी बार आया है ये, है ना। वह कौन सा अधिकारी पेशवाओं के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार था? काम विस्तार। भाई इसमें इसमें देखो, आप मिरास हटा दोगे, है ना, हवलदार हटा दोगे, यहाँ 2 बचे, दोनों राजस्व से रिलेटेड हैं, तो ये काम विस्तार। संत तुकाराम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब की बार उलझाया इसने, सत्य नहीं है। शिवाजी के समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन होते ही रामदास के समकालीन हो गए। इन्होंने धर्म, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा को उदार बनाने का प्रोत्साहन दिया, लेकिन इन्होंने हिंदू और इस्लाम में सामंजस्य स्थापित करने की बात, ये बात किसने कही थी? नामदेव ने। निम्नलिखित युग्मों में से
सही सुमेलित है। ये सूफी संत है और ये उनके शेख मोहम्मद गौस ने लिखा क्या, जवाहर खां। शेख अब्दुल हक मुकद्दस ने लिखा मदारिज उल नबुवा। और जहान आरा बेगम ने लिखा नूरिनिया ए, गलत, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है अब्दुल हक का, ये भी दोनों सही है। ताराबाई ने किसकी संरक्षिका के रूप में शासन, राजा राम की तो वाइफ है, संभाजी को मार दिया, साहू जी 1707 में आए, क्या बचे बताओ। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, साकी मुस्तैद ने कहा। उन्होंने महाभारत जैसा दृश्य उत्पन्न। उस प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम बताइए जिसने चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं और उनकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से लिखा। जदुनाथ, ये तो मार्क्सवादी है, इसका क्या काम है धर्म से, कम से अच्छा घूमने गए थे। कम से कम अपन ये देखते हैं कि या तो ताराचंद लिख सकता है ना। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री माना जा सकता है, ये बताओ लो। प्राचीन ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री माना जा सकता है। देखो, प्राचीन भारत का जो अपन इतिहास लेखन पढ़ते हैं, हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में गाथा और नाराशंसी, पुराण और चरित्र ग्रंथ, ये तीन है। राज तरंगणी तो आधुनिक मापदंडों पर पहली भारतीय रचना है, ये हट गई, है ना। पुराण भारत में इतिहास के स्रोत हैं, विभिन्न वंशों की वंशावली हैं, इन्हें इतिहास कोश कहते हैं। ये तीनों ही प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री है। इसमें सबसे प्राचीन क्या है, अब एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा वो क्या मानेगा। बाकी सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, अब वो वाली बात है कि जो स्कूल लेक्चर में हुआ कि वो विलय करने का, है ना, उसमें आना चाहिए सबसे आखिर में अवध 1856, है ना। अब भगवान जाने ये क्या मानेंगे, तो इसमें गाथा और नाराशंसी आना चाहिए। अब हो सकता है ये पुराण मान ले भाई। गाथा और नाराशंसी तो वो है ना जिनका उल्लेख वेदों में भी है, दान स्तुतियां है ना ये, तो पुराण से पहले की बात है ये, तो पुराण तो बाद में है। किस राष्ट्रवादी नेता की आत्मकथा का टाइटल ए नेशन इन मेकिंग है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सैकड़ों बार परेशान हो गई आरपीएससी इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को पूछ पूछ के। मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रांकन में लाल रंग हेतु सामान्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, अयस्क देके पूछा है ना, नहीं ऑक्साइड आता है ऑप्शन में, तो अब की बार ऑप्शन बदल दिया इन्होंने, पीछे से क्वेश्चन पूछ रखा है लेकिन ऑप्शन हटा दिया, ऑक्साइड की जगह क्या लिख दिया, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युगीन पुरास्थल कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है, नहीं है, ये है तेक्कलकोटा, हल्लूर है, सिंगनपल्ली है। ये कहाँ है, आंध्रा में है। ये कहाँ है, गलत कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता बुर्ज ओम प्रथम की नहीं है, गड्ढे तो थे ही, वहां पत्थर और मिट्टी के चूल्हे मिले ही हैं, ठीक है। वर्गाकार या आयताकार गड्ढे बस्तियों के बीचों बीच मिले हैं, दूसरे वाले गड्ढे बस्ती के बाहर मिले हैं। और बुर्ज ओम सेकंड में है ये मृतक के साथ पशु को जो दफना रहे हैं, पालतू जानवर को, कौन सी विशेषता है, बुर्ज ओम सेकंड की। गलत कर दिया, पता ही नहीं चल रहा गलत किया है कि सही किया है। अच्छा, आधों ने गलत कर दिया मतलब। निम्नांकित सिंधु, अपने तो ये रटा हुआ था बुर्ज ओम से मानव के साथ पालतू पशु को दफना रखा है, सबके ये रटा हुआ था क्या, तो सबने गलत कर दिया, सही है फिर ठीक है। तो निम्नांकित सिंधु सरस्वती सभ्यता के किस पुरा स्थल से धातु की स्थल रथाकृति प्राप्त हुई है, बताओ। इससे इजी कुछ पूछेंगे क्या, रीड टाइप का सवाल पूछ लिया।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम कथा से संबंधित नहीं है? ये बहुत टिपिकल सवाल है ना? कितना टिपिकल सवाल है। इजी नहीं है ये? अच्छा, और 2 सवाल नहीं करवा रखे, उन पे दिक्कत है। भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं यार, आपको क्यों ऐसी उम्मीद है कि आप 100% करेंगे? इतना इतना बाबर तो। हाँ, तो वो अपन जो हिंदी पढ़ते हैं आधे टाइम, और अभी अपन जो नेक्स्ट मंथ जनवरी में रीट का एग्जाम देने की सोच रहे हैं वो। नहीं, ये तो इसलिए देंगे, फॉर्म भरा हुआ है। और तुम तो मतलब डूब के देने वाली हो, पूरी तैयारी है तुम्हारी उसके लिए। चलो, जब मैं ये कह रहा हूं कि बाबर ने गेंडों का उल्लेख किया, उसके लिए मुझे बाबर की आत्मकथा पढ़नी पड़ी। इसका मतलब तुम समझे नहीं, इजी इजी गोइंग बोल दिया तुमको कि ये मुझे भी नहीं आता। तुम क्यों ऐसे मतलब वो लोड लेते हो क्वेश्चंस के? नहीं नहीं नहीं, फिर गलत साइड पे हैं आप। अगर ऐसे पेपर नहीं आएंगे तो आपके पढ़ने का, पता है इसकी मैंने अब क्लास में कल भी बोला था, तुम थी क्या, कि इसमें क्वालिफाई करने वाला पास हो जाएगा। तो तभी तुम्हारी पढ़ाई का वैल्यू है। अगर ये पेपर स्कूल लेक्चर जैसा आ जाता, उसे भी लोग टिपिकल मान रहे थे, उससे तो कई गुना ऊपर है ये। नहीं। और अभी आपको आपको इस एग्जाम के लिए, एपी के लिए पढ़ते हुए 4.5 महीने हुए, 5 महीने हुए, और उसमें आपकी तैयारी वहां तक जारी है। तो आपको खुद को थैंक यू बोलना चाहिए, खुद को, खुद की ओर से ही, कि यार अपने को, उसका चाहे कोई भी रीजन हो, क्लास का रीजन हो, मेरा तुमको बार बार बताना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन खुद को, खुद के लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि यार अपन इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नहीं, स्थिति देखो आप कितनी खतरनाक है। मुझे मतलब 2-2.5 घंटे में किसी भी पेपर का मैं वो लगा देता हूँ। मैंने तुमको पिछली क्लास में क्या कहा, 2 के जवाब मुझे किताब में नहीं मिले, किताब में नहीं मिले, मैंने पढ़ रखे हैं पर मेरे को पता नहीं कौन सी बुक में है। तो पेपर बहुत अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही, किसी भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो अपनी क्लास का है चाहे नहीं है। ये दिक्कत कौन पैदा करता है? अगर स्कूल लेक्चर पेपर मतलब टिपिकल था तो कट ऑफ 255 क्यों गई? टिपिकल तो पॉलिटिकल साइंस का था जो सीटें खाली है। क्या इसमें सीटें खाली जा सकती हैं? फिर कहाँ है टिपिकल? तो आप हमेशा ये कहो, आप मतलब वेल विशर बनो उन लोगों के जो बदलाव का स्वागत करते हैं। पेपर आप आरपीसी को चैलेंज दो, और कि बना अगली बार, देखे हमसे हो कि नहीं हो। तुम हमेशा उस पहली रो में शामिल रहोगे जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अगर कट ऑफ 20% जाएगी तो तुम्हारे 20% नंबर आएंगे, अगर कट ऑफ 50% जाएगी तो तुम्हारे वो भी आएंगे। तुम क्यों तनाव लेते हो? इतना लेवल बनाने के बाद भी इसमें 50% सवाल वन लाइनर है, फिर कहाँ है टिपिकल? तो अगर आप जब बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जैसे अगली बार पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि सीटें खाली चली गई, तो हिस्ट्री का कम से कम तुम खुद को थैंक यू बोला करो कि यार अपन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। इवन बाबर पे जो किताब बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने लिखी, स्पेशल बाबर, 90 मतलब 62 के आसपास का एडिशन है मेरे, मतलब पांडुलिपि टाइप में है। मैंने उसे पढ़ा, उसने भी भारत के बारे में जानवरों की, वनस्पति का वर्गीकरण एक पैराग्राफ में बस। मैंने की यार ये सवाल, अब हो सकता है किसी राइटर ने, किसी ने लिख दिया हो ऐसे, बाकी इतनी जो रेफरेंस बुक्स हैं किसी में भी नहीं है बाबर की आत्मकथा में केवल। तो आपको तो बढ़िया रहना चाहिए कि यार एक सवाल तो चलो किसी से नहीं हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया है। ठीक है, ये वो हैगा रोहित। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से एक घर से चांदी के घड़े में बहुत सारे आभूषण मिले हैं? लो, चांदी का मुकुट मिला है ना। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आखिका बताओ।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ भाई। इसमें उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित महिलाओं के कार्यों के आधार पर महिलाओं के काम दिए गए हैं, मतलब कार्य का। महिला जैसे पेशकारी है, राजयित्री है, उपला परीक्षणी है, विदलकारी है, और उनके कार्य दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा सही है? 72 में बी सही है। 2 4 3 1। पेशकारी कौन है? ठीक है। और ये राजयित्री कौन है? कपड़े रंगने वाली। और उपला परीक्षणी अनाज, अनाज पीसने वाली। तो अपनी सबकी जो माँ है वो क्या है? अनाज साफ करती रहती है ना, ठीक है ना। और विदलकारी कौन है? हाँ। मानव जीवन में निम्नलिखित किन वृक्षों का धार्मिक महत्व था? इंडस, सिंधु घाटी, सरस्वती में मानव जीवन में कौन से वृक्षों का धार्मिक महत्व था? पीपल था, नीम था, बबूल था, और सारे कर दिए। लिच्छवियों का न्याय का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? अकुलक, महत्तक, भंडागारिक या तवित्तिम? कर दिए ये। क्या है ये? अकुलक है, ठीक है ना। अष्टकुलक है, अकुलक इन्होंने गलत लिखा। अट्टकुलक है ये, अट्टकुलक। अट्ट अट्टकुलक है। देखो अब देखो ये सवाल कैसे होएगा। तुमने पूरा पढ़ रखा है ना, तुम जानते हो ये गांव का है। ये दो तो वैसे हटा दोगे डायरेक्ट ही, ये तो हट गए। अब दो बचे। अब तुम्हारे किस्मत के ऊपर है किस पे तुक्का लगेगा, ठीक है। कि वो लिच्छवी पूछ रहे हैं ना, ये वज्जी संघ में कितने संघ थे? जिसके ऐसे क्लिक कर गया होगा कि यार वो 8 थे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मस्त रहा करो, बिल्कुल हैप्पी रिलैक्स मोड पे कूल डाउन होके जाया करो। कुछ सवाल होंगे सही अपनी तैयारी से। तवत्तिम। अभी देखो नेक्स्ट क्लास में तुमको वज्जियों का संविधान पढ़ाएंगे, उसमें आ जाएंगी सारी चीजें, है ना। कई 2 2 5 5 मिनट के टॉपिक पढ़ाएंगे। किस स्तूप के पश्चिमी द्वार के रेलिंग स्तंभ पर बुद्ध और अजात शत्रु के बीच मुलाकात को दर्शाया गया है, जो पास ही में प्राकृत में लिखे एक अभिलेख से प्रमाणित होता है? बताओ। भरूत स्तूप के तोरण द्वार पर बुद्ध को अजात शत्रु को महात्मा बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। उसको उन्होंने 4 लाइनों में दे दिया। बाघ गुफा और इंद्र सभा गुफा किस संप्रदाय के भिक्षुओं से संबंधित है? टूट पड़े। महासंघिक बौद्ध धर्म महासंघिक बौद्ध धर्म अनुयायी किन्हें कहा गया? प्रत्यक्ष समुत्पाद को मानने वाले, विनय पिटक के नियमों को मानने वाले, विनय पिटक के नियमों में संशोधन की इच्छा करने वाले, प्रत्यक्ष समुत्पाद में संशोधन करने वाले। अनुशासन के 10 नियमों में मतभेद को लेकर, उससे होगा क्वेश्चन। बच्चे फिर गलती करेंगे कि यार अब अपने को सारे संप्रदाय की डिटेल पढ़नी है। जब आपको बौद्ध कॉन्फ्रेंस पढ़ाई जाती है तो उसमें विभाजन के कारण बताए जाते हैं ना। तो अनुशासन के 10 नियमों में मतभेद को लेकर मगध और वज्जी के वैशाली के क्या कहलाए? महासंघिक। और अनुशासन के 10 नियम कहाँ हैं? फिर क्या किया सविता तूने? व्रात्य स्तोत इस व्रात्य स्तोम अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है पंचविश ब्राह्मण में। और पंचविश का दूसरा नाम क्या है? वही व्रात्य। दर्श के दिन यज्ञ करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य की नौसेना विभाग के बारे में क्या सही नहीं है? जैथरोई जाति के लोग जहाजी घाटों का निर्माण करते थे। 30 पतवारों से चलाई जाने वाली नाव का उल्लेख मिलता है। नहीं पता। अरे नहीं पता हमको, सच स्वीकार क्यों नहीं करते हो? ये तो पता है, ये नहीं पता। जहाजों के निर्माण पर राज्य का एक अधिकार नहीं था। था। हो गया ना क्वेश्चन, हो गया ना क्वेश्चन।
जबकि क्वेश्चन पढ़ेंगे यार अपन ने तो नौसेना पढ़ी नहीं है, ये कहां से आ गया। मौर्य काल में जिन उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार था उनमें जहाज रानी भी एक थी। हो गया क्वेश्चन उससे। इसलिए जब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं अच्छा यार ये पता नहीं कौन बेवकूफ आदमी है, ये हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है उल्टी सीधी। अब चिल्लाएंगे बहुत सारे देख के इस सॉल्यूशन को कि कह रहे हैं कि ना इजी है ना टफ है, मतलब पागल आदमी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे तो 40 नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे पेपर ये क्वेश्चन को देख के नहीं हो रहे ना 40, क्वेश्चन को देखते ही बेहोश हो जाएंगे। ये उनके साथ दिक्कत है जो लगातार यूट्यूब देख रहे हैं, अलग अलग तरह के कोर्स ले रखे हैं, जिनके मोबाइल फोन में अनिल कम से कम 5 लोगों के एप्लीकेशन इंस्टॉल है। नहीं, ये तो कम से कम है 5 तो एवरेज है, किसी के जैसे रोहित जैसे के 10 भी हैं। नहीं तो अब किसी कौन तो बता, सिकंदर के लौटने के दौरान किन गणों ने जीत के लिए अटूट लड़ाई लड़ी, ये तो बता दो। क्षुद्रक, मालव, साक नहीं है। क्यों? साक वहां है, साक उत्तर पश्चिम में थोड़ी है भाई। निम्न शिलालेखों में कौन सा एक मैसूर के चित्तल दुर्ग जिले में चिन्हहारी नदी के तट पर नहीं है। यार इतना टिपिकल सवाल है। ऑप्शन पे आते हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, सिद्धपुर कर्नाटक में है, जतिन रामेश्वर कर्नाटक में, ये एरोरा कहाँ है। हटा दिया ना। क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, लेकिन अपने को सम्राट अशोक के अभिलेख पता है ना, इसलिए क्वेश्चन को देख के कहेंगे यार कितना टिपिकल सवाल पूछा है, ऑप्शन पढ़ो ना। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित राजकीय अधिकारी जिन्हें कारवा के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता था, वासवास, कामिक, अंत महामात्र, राजभट। छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है, गलत क्यों करते हो। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस कारीगर को कर जमा कराने से छूट नहीं दी गई थी, कितना टिपिकल सवाल है। छूट नहीं दी गई थी। देखो, एक ही टॉपिक से 2 सवाल पूछे लगातार। जिन उद्योगों पर राज्य का एक अधिकार था, अस्त्र पे था, जहाज पे था, पाषाण पे था, पॉलिसी था ना। तो जिन पे राज्य का अधिकार था उनसे कहीं का टैक्स है, वो तो कंप्लीट राज्य के कंट्रोल में। ये सेपरेट कौन थे। क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। नहीं, लेकिन पेशेंस रखोगे ना तो क्वेश्चन होगा। जो अपन ने पढ़ रखा है वो कि यार अपन ने पढ़ा हुआ है ना, अपन ने यार अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ाया था तो सर एक स्पेशल किताब में से पढ़ाए थे। अब उस किताब से भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर तुम चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने चले जाओ वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर। हो रहा है ना कि मौर्य डायनेस्टी अपन ने रोमिला थापर से पढ़ी है, कैसे नहीं होगा क्वेश्चन अपने से, ऐसा कहां से बना देगा वो। तो ये कॉन्फिडेंस अगर अपने अंदर रहेगा तो आने दो पेपर, तभी जो जो ये ऑनलाइन स्टूडेंट है कई सारे वो करें नहीं सर पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों कह पा रहे हैं ऐसा। देखो, मौर्यकालीन राज प्रसाद की सुंदरता की तुलना मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से कहां के महलों से की। कि यार कॉमरेड की माथा ही खराब हो गया यार। अपन ने पढ़ा है कि एरियन ने इनकी तुलना सूसा और एक बतना से की, और ये पूछ रहा है मेगास्थनीज। नहीं, यही पढ़ते हैं, एरियन ने इनकी तुलना, और फाइयान कहता है देवताओं से निर्मित। कि ये तो पूछ क्या रहा है, अपने को तो पता ही नहीं। सूसा और एक बतना कौन बताता है, एरियन। ए और बी हटाओ, ए बी हटाओ, बी हटाओ, ए हटाओ, क्या बचा।
ये अति उत्साह में तुम गलत करिए ना, इसलिए। अरे इनसे छोड़ो, इनसे क्या काम है, अपने को अपने से काम है। 31 सीट है, हो सकता है इनमें से एक भी नहीं हो। ये 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 जो जून वाला आ रहा है ना, इसमें पास करा के भेजेंगे तुम्हें। मैं ऐसे कहता नहीं हूँ किसी से भी। अभी जॉब तो आने दो, ज्वाइनिंग आएगी वैसे ही, फिर हम देख लेंगे कि एक्सटेंड होगी कि यहाँ आती रहोगी, कि हम देख लेंगे, अभी इतना क्या है। कित तो हम क्यों मना करेंगे। अब अगर अपन कूल डाउन रह के एग्जाम में जाए तो ये 2 नंबर खा गए अपन। 2 नंबर तो वो चले गए। और एग्जाम से पहले, है ना, मैं एक अलग फितरत पे पढ़ाता हूँ। लोग कहते हैं कि अब एग्जाम आ गया, 10 दिन तुम घर रहो, है ना, और मुझे पता है तुम घर क्या करोगे। इसलिए मैं तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले तक यहाँ खींचता रहता हूँ कि ये डिमोरलाइज ना हो जाए, डिमोरलाइज ना हो जाए, है ना। मैं तुमसे क्या कहा, जितने तुमसे आए उतना करके तुमको रुक जाना है। 10, 5, 15 और आपको तुक्के लगा देना, आपका सबका हो जाएगा। क्योंकि जब तुमको इतने आएंगे तो बाकियों को कितने आएंगे मेरे को पता रहता है। लेकिन तुम खुद अपने मतलब आरा मशीन लेके और अपने मतलब पैर काट लेते हो कि लो काट लिया हमने। सच में क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि मेगास्थनीज के अनुसार क्वेश्चन पढ़ती बच्चा बेहोश हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर उसका सॉल्यूशन दे रहा है ना नीचे। सूसा एक पतना की तुलना तो एरियन ने की ना। हानि को वही कर दिया अपन ने भी। पीछे की रोटी खा रही है तू आजकल। हाँ वही किया है। अच्छा, पूरे पागलों की जमात लेके चलती है। तो अब देख लो आपको कितना कूल डाउन रहने की जरूरत है। तुम सबसे जो मैं रोज कहता हूं, तुम कहां उलझे हुए हो, क्यों उलझे हुए हो। तो तो फिर क्यों आ रही है ऐसी दिक्कत। कोई ऐसा भी है क्या जिसने मैगसनी जी पढ़ा था। कोई नहीं है। फिर तूने क्या लगाया। क्या बात है। चलो अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्तूप के शीर्ष पर रखी गई 3 छोटी तस्त्री नुमा डिस्क किसका प्रतिनिधित्व करती है। कोई तुक्का लगा देगा तो बात अलग है, बाकी क्वेश्चन नहीं होने के लिए है। आपको पूरा स्तूप का सारा स्ट्रक्चर बता रखा है, आपको पता है कि ये हैं 3, है ना, छतरी नुमा। ठीक है ना, कड़स नहीं है, छतरी है। यष्ठी, यष्ठी। अरे मैं समझ गया उसके बोलने में और उसमें दिक्कत है। ये यष्ठी है, छतरी जैसी है ये। अभी नहीं होने के लिए आया, अपन पूरा स्तूप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारा सब कुछ पता है, फिर भी अपने को पता भी है कि ये यष्टि है, पर इनका मतलब क्या होता है। तो छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, क्यों नेगेटिव करने पे तुले हो। ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जिनकी वजह से मैं कह रहा हूं पेपर इजी नहीं है, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन वो है जो आप कर रहे हो, इसलिए पेपर टिपिकल भी। हाँ बिल्कुल, और क्या, बना क्या रहा है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहा है। लड़कियों के लिए तो धरती पे इससे बेहतर कोई जॉब ही नहीं है, क्या आलीशान जॉब है। लेकिन आप पेशेंस खो देते हो उनको देख के कि यार ये क्या है। क्या किया सोनू अपन ने, कर दिया, तुक्का लगा दिया। अच्छा, हाँ मतलब तुक्का लग गया कुल मिला के उस समय। अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित अधिकारी पुलिसानी निम्नलिखित में से किस भूमिका से संबंधित था। धार्मिक सलाहकार नहीं था, राजस्वकर्ता नहीं था, वास्तुकार नहीं था,
पुलिसानी प्रतिवेदक रटे हुए हैं खूब, रिपीट नहीं है सवाल। फिर निम्नलिखित में से किस शासक ने सातवान शासकों की तरह अपने सिक्कों पर चैत्य का प्रतीक उत्कीर्ण करवाया था? बताओ, इसको जानते ही नहीं है ना? तो कौन आएगा? डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। हर एग्जाम में कोइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और इसी से आ रहे हैं मौर्योत्तर काल से ही। स्कूल लेक्चर में भी है, पिछले एपी में भी आए, इस एपी में भी आ गए 2 सवाल ये। कनिष्क की वह मूर्ति कहां से प्राप्त हुई जिस पर उसे ब्राह्मी लिपि में राजाओं का राजा और देवपुत्र कहा गया? कहां से? मथुरा। मथुरा। शाहजी कैसे बोल रहे हो? बुद्ध की मूर्तियों के संदर्भ में गांधार कला की कौन सी विशेषता नहीं है? बुद्ध का अतिमानवीय है, अलंकृत है, सिंहासन है। इतना टिपिकल क्वेश्चन तो कर दिया तुमने। क्यों? और मथुरा नहीं पढ़ रखा? अच्छा चलो ये मना कर दो, ये नहीं पढ़ा रखा। ये तो अभी लेटेस्ट मैंने एक पीवाई की और करवाया कि मथुरा का राजुल। तीन चार एक दो, एक से हो गया। एक से इसलिए हुआ कि वो राजुल यूनिक है, वो अभिलेख पे मिलता है। निम्न में से कौन वैष्णव पंथ के अनुयायी नहीं थे? वृष्णी, सातवत, आभीर। ये कौन है? लिंगायत है। लो, ये हो गया। तो निकू ऐसे बहुत सारे हो रहे थे तेरे से, बाकी जो नहीं होने वाले थे वो छोड़ने थे तुझे, लेकिन छोड़े तब अपन अपन वो खाना खाते हैं तब मम्मी खाना बनाती है, कोई और बनाता है? तो फिर वो मम्मी के लिए खाना वाना छोड़ देती है, सारे खा लेती है अकेली तू? साथ में खाते हैं क्या? अच्छा, अगर साथ में नहीं खाए तो फिर तो नहीं छोड़े ना। तो फिर इतना नहीं खा सकते ना, तो इधर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे हो? इतना खाने का तो पता है तुमको, इतना खाना नहीं खा सकते, ये कैसे खा लोगे? पर तुमने अपने अपने हिसाब से चीजें सेट कर रखी है, जो तुमको अच्छा लगता है वो ठीक है। निम्न में से पाशुपत संप्रदाय से संबंधित नहीं है? योग, विधि, कार्य, कारण और एक और है कुछ। हाँ तो रुचक सही कर दिया आपने, सही है ये। पाशुपत के 5 वो हैं, कार्य, कारण, योग, विधि और एक और है कुछ, दुख है शायद, बता दूंगा मैंने, सोल्यूशन कराऊंगा और आगे जब। अभी तो आंसर की लगानी है इनकी। महापाषाण संस्कृति के अनेक तत्व निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक संगम साहित्य के ग्रंथ में नहीं मिलते? ये जानते हो आप, पुरनार है, नड़िन्ने है ये, पतितुपत्तु है, ये तीनों हैं, क्या नहीं है? लो, कितना टिपिकल है यार। ये पूछ अपन तो केवल टाइप ऑफ मेगालिथी की पढ़ रहे हैं, अपन ने तो केवल महापाषाण के प्रकार ही पढ़ रखे हैं। ये क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पढ़ के ही फीलिंग आएगी। लेकिन अगर संगम में वो जो एत्तु तो के पत्तू पत्ते जो मैंने रटा रखे हैं, आप पता चल गया पूरी, मतलब एक एक घंटा कुर्बान कर देता हूं मैं एक एक से पूछ के कि हाँ क्या ही। तो कहते सर अब तो याद हो गया, अब क्यों पूछ रहे हो? मैंने मेरी मर्जी, मेरे से पढ़ना है ना यहाँ, नियम तो कायदे मेरे रहेंगे ना, तुझे पसंद नहीं है तो मत है कल से। ये कैसे याद है? अच्छा संगम का सर्वाधिक पुराना वृत्तांत किस साहित्यिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? कन्नंगी गाथा, एरेनार अगप्पोरुल के भाष्य से। एरेनार अगप्पोरुल के। संगम काल के दौरान राजाओं द्वारा यवनों को अपने राज्य में किस पद पर नियुक्त किया जाता था? देखो, बहुत बार जब मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, है ना, तब तुम आपस में बात कर लेते हो। कई तो ऐसे हैं जो फोन, जिनके तो फोन आ जाते हैं। नहीं,
कई बार मेरे बहुत ज़रूरी कोरियर घर पे आते हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि साइलेंट रहता है ऑलवेज। फिर मुझे किसी को भेज के उनके ऑफिस से मंगवाना पड़ता है, वो कहते हैं रिटर्न कर देंगे हम। तो तुम्हारी ज़िंदगी में पता नहीं ऐसा कौन महत्वपूर्ण है जो दौड़ते हुए फ़ोन लेके और बाहर जाते हैं। नहीं, एक बार बाहर चले गए ना, एक एग्ज़ाम बाहर भेज दिया तुमने। मैं मन में सोचता हूँ, ये भगवान ईश्वर इसको इतने दुख क्यों देगा। और नहीं, करो कोशिश तुम। और संगम काल में विदेशी व्यापार करते थे, यवन विदेशी, रोमन्स थे ना यहाँ, और ये व्यापार डायरेक्ट होता नहीं था, मध्यस्थों के माध्यम से होता था। वो लोग तमिल नहीं जानते थे, इसके बावजूद या तो उनको दरबान गेटकीपर रखा जाता था, या फिर सड़क पर सूचना देने वाले में पद दिया जाता था। सड़क पर सूचना देने वाला पुलिस, दरबान है नहीं ऑप्शन में, क्या बचा? क्या किया तुमने? गुप्त पुलिस, गुप्तचर तो कर नहीं सकते ना, तमिल नहीं आती ना। बताओ, अरे बोलो। सीता बेंगा और जोगीमारा में स्थित रंगमंच निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? सदियों से इंतजार था मुझे इस क्वेश्चन का, मैंने कहा यार क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कब से लिखा रहा हूं मैं मौर्य काल में। चीनी यात्री फाइयान के संबंध में कथन पर विचार करो और सही कूट का चयन करो। ताम्रलिप्ति से सिंगल पहुंचा, मुझे मत फेंको, वो मेरे ये मत फेंको किताबें, चाहे मुझे फेंक दो। आई ध्यान, तूफान आ गया था ना। ये उन स्थलों पे गया जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड थे, और इसने बहुत दुख प्रकट किया कि ये सब उजड़ गए थे। ये क्या हो गए थे? और लेने के लिए क्या आया था? विनय पिटक ले गया। कहता नहीं हूं सब रिकॉर्ड निकाल के दे दिए कि तुझे ये चाहिए कि ले जा, हमारा तो वैसे ही पड़ा है। गुप्त काल में अग्रहार दान किसके अधीन रखे जाते थे? देखो सुनो, मैंने नहीं पढ़ा रखा, तुमने नहीं पढ़ रखा, अब वन लाइनर है, क्या करें? क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन क्या करें? गुप्त प्रशासन में गणों का कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। श्रेणियों का दान से लेना देना नहीं है ना, ठीक है। बचे क्या? विषय के अधीन क्या है? गांव है ना, अरे सबसे छोटी इकाई गांव है ना, विषय तो जिला है ना, आहार है। और गांव का मुखिया ग्रामकूट या ग्रामणी, और इसमें 5 लोग होते थे, इसलिए पंचकुल का उल्लेख है। इसकी कार्यकारिणी के सदस्य कहलाते थे मेहतर। तो कहीं कहीं गांव का प्रमुख मेहतर संबोधित होता है, कहीं कहीं गांव का मुखिया क्या संबोधित होता है? मेहतर। तो गांव में अग्रहार जो दिए गए वो गांव के मुखिया के अधीन होंगे ना। हालांकि अग्रहार पूरी तरह फ्री हैं, उनमें प्रशासन का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हैं किसके अधीन? गांव के मुखिया के अधीन है। मुखिया तो ऑप्शन में नहीं है। कर दिया क्या? फिर इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, उसको याद रखो, उस पर कूल डाउन रहो, और ऑप्शन से माथा फोड़ी करो। आता है आपको, आपको जो आता है उसी को 360 घुमा रहे हैं, हो जाएगा। ये भी आता है आपको। देव विष्णु द्वारा सूर्य मंदिर में दीपक के लिए तेलियों की श्रेणी के पास पूंजी जमा करवाने का उल्लेख किस अभिलेख में है? देखो ये शिवानी नहीं है गुप्त काल में, मैं फर्स्ट टीचर हूं जिसने गुप्त अभिलेखों को शासकों के साथ बताना शुरू किया 5 साल पहले से। मैंने सब पूछ लिए, अब ये इधर ही जाएंगे। 5 साल से बता रहा हूं मैं। ये गढ़वा सब में आता है, तीन तीन शासकों में आता है, चंद्र सेकंड, कुमार पहला और स्कंद, है ना। लेकिन गुप्तों में सूर्य मंदिर से संबंधित 2 अभिलेख हैं, मंदसौर और इंदौर। इंदौर का प्राचीन नाम इंद्रपुर, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर।
है ना। ये क्लास में डिटेल एनालिसिस करेंगे, ये मैं डिटेल एनालिसिस कराता तो 100 सवाल 1 घंटे में थोड़ी होते। कुछ तुमको आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, तुमको आते हैं, तुम कर सकते थे। मंदसौर में पटकार श्रेणियों का उल्लेख है, जिसने सूर्य मंदिर की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। और ये क्या कह रहा है, दीपक, है ना। तो आपको ध्यान है, तेलियों के लिए दीपक जलाने का उल्लेख कहां है, लिखा रखा ना डायरेक्ट। तो वो तेलियों के लिए जो दीपक जलाने की जो बात कहता है ना, वो देव विष्णु उनके पास पैसे जमा कराता है। आपको तो डायरेक्ट ही सवाल आ रहा था, क्योंकि क्लास में बता रखा है, पढ़ा रखा है। देखो, निम्न में से किस शासक ने पहली बार अपने सिक्कों पर संस्कृत श्लोक अंकित करवाए, बोलो। ये जो कनिष्क है, कुषाण, इसने तो यूनानी और खरोष्टी में अंकित करवाए। अब ये बता रखा है मैंने, हट गया ये। अब गुप्त बचे, 3 गुप्त हैं। और गुप्तों के समय जो कुछ लिखा गया वो ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में है, नहीं। तो सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने सिक्के चलाए, वो ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद कौन बचा, कौन बता, कौन बचा, समुद्रगुप्त बचा ना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर। तो अगर चंद्र पहला आता तो फिर, नहीं वो अलग सवाल था। ये श्लोक पहली बार ही पूछा इन्होंने, है ना। देखो, निम्न में से किस स्मृति साहित्य में प्रथम बार दीवानी और फौजदारी कानून के पार्थक्य का प्रतिपादन किया गया है। सवाल मतलब मल्टी टाइम रिपीट है, लेकिन ये फर्स्ट सवाल है। सवाल पहले ऐसे आया है, किस कालखंड में पहली बार दीवानी और फौजदारी मामले अलग हुए, गुप्त काल में। अब इन्होंने ये पूछा है, किसने पहली बार किए हैं। देखो, एक नई बात बताता हूं मैं। गुप्त काल में कुछ स्मृतियां लिखी गई, कात्यायन, बृहस्पति और नारद, है ना। ये तीनों कहलाती हैं न्यायत्रय। ये तीनों क्या कहलाती हैं, गुप्त काल में जो न्याय की अवधारणा है वो तीनों स्मृतियों में है। नारद स्मृति अकेली है जो वर्तमान में सुरक्षित है, बाकी ये रेफरेंस में है। ये दोनों स्मृतियां जो हैं वो दीवानी और फौजदारी मामलों की बात करती है, लेकिन बृहस्पति पहली स्मृति है जिसने पहली बार दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को अलग करने की बात। सही हो गया नहीं, क्यों सही होगा, और अपने में सही है। तो यहां कंफ्यूज हो रहे थे दोनों में, क्यों कात्यायन, वो लड़कियों के जो दहेज की, वो धन की, स्त्री धन की बात कात्यायन नहीं है फिर। तो ये तुक्के की बात थी, किसी का लग भी सकता है और छूट भी सकता है, इसमें इतना माथा पड़ी क्या करना है, ये बताया मैंने, है ना। मैंने कि हर्ष में सारा पूछ लिया है, नया क्या पूछेंगे, तो नया ढूंढा तो एक तो किताबों का नेक्स्ट वर्जन, कि भाई हर्ष ने अधूरी छोड़ दी थी तो पूरी किसने की, एक तो वो मिला, और एक नया ये मिले। मैंने कहा इनको बताओ बच्चों को, अब नए ये सवाल है। इसलिए पिछली बार जब वो दान की बात की थी तो वो क्यों बता रखी थी अपन ने बच्चों को, हर्ष के किस अभिलेख में ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, पिछला सवाल था ना ये। तो दूतक, दिवीर, आयुक्तक और पाटीपति। तो इसमें दूतक तो क्या है, दाता को भूमि हस्तांतरण, और दिवीर क्या है, राजकीय लेखक, और आयुक्तक क्या है, नहीं आयुक्तक ये है जिलाधीश, और पाटीपति है, ये पहला सही है। कर दिए हो गए तो सबने, ये तो यार आप याद नहीं करो तो क्या कर किया जा सकता है। कौन सा कथन असत्य है, सिक्कों का तीसरा सवाल, चस्टन, श्लोक, और फिर ये कोइंस का तीसरा सवाल। और कितने मतलब आसान, चलो चस्टन वाला तो छोड़ सकते थे आप, लेकिन बाकी दो तो करने चाहिए।
स्पेशल मतलब आधा एक घंटे या पूरी एक क्लास बर्बाद कर देता हूँ मैं इन सिक्कों को पढ़ाने के लिए। किसने पहला चलाया, किसने चांदी का चलाया, किसने मैक्सिमम चलाया, किसने प्योर चलाया, किसने कौन सी लिपि में चलाए। चष्टन तो चलो छोड़ दो। गुप्त सम्राटों में से चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम, सही बात है, राजा रानी विवाह लिच्छवी। गुप्त शासकों द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को द्रम, यूनानी दिरहम से बना, है ना, लैटिन शब्द है ना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रजत मुद्राओं का पहला प्रचलन किया। चंद्रगुप्त ने अधिकाधिक मयूर आकृति की रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। कुमार गुप्त ने अधिकाधिक मयूर आकृति की रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। अरे मयूर आकृति की स्वर्ण मुद्राएं, मयूर आकृति की अपने सांबर से भी तो मिली है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी की गई रजत मुद्राओं को पूरे साम्राज्य में जारी करवा दिया। स्टेटमेंट ये था और उलझ गए तुम। लाइन ये थी कि चंद्र सेकंड ने जो पहली बार रजत मुद्राएं जारी की उनको साम्राज्य के मुख्य प्रांतों में जारी करवा दिया कुमारगुप्त ने। आइए लाइन ध्यान, तो इसमें कौन सा गलत है? डी। शायद समाप्त हुआ इतना ही है, 103 ही थे। हाँ ठीक है। इनमें से मैं दो क्वेश्चन पे थोड़ा सा वो हूं, मतलब एक तो वो यष्टि यष्टि है ना, और दूसरा वो कपड़ा। बुक्स में नहीं मिला मुझे कि कहाँ है, ठीक है ना। तो जब तक बुक्स में नहीं होता तब तक अपने से मानते नहीं। हालांकि उसका जवाब कपड़ा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर तो कपड़ा ही है। तो फिर अपन कल मिलते हैं। कल मॉर्निंग में आना आप लोग, है ना, छुट्टी बर्दाश्त नहीं। बिना नहाए धोने आ जाना है प्रज्ञा।